Hello friends, welcome to all of you. So here the question from IIT JAM 2015 based on point set topology. हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? Let A be a non-empty subset of R. Let IA denote the set of interior points of A. Then interior points of A क्या होगा? empty होगा, singleton होगा. A finite set containing more than one element होगा. काउंटेबल बट नॉट फाइनाइट होगा. ठीक है, हमें यहाँ पे एक नॉन इम्पटी सबसेट गिवन है आर का और आइए उसका इंटीरियर पॉइंट डिनोट कर रहा है, तो हमें इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए के बारे में बात करनी है. तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. देखिए फ्रेंड्स, यदि हमारा कोई भी आर का सबसेट है और यदि नॉन इम्पटी है तो हमारा वो सबसेट क्या हो सकता है? सिंगल्टन भी हो सकता है, या तो ये हमारा क्या होगा? फाइनाइट होगा, ये भी हो सकता है, या तो हमारा इनफाइनाइट भी हो सकता है, जैसे क्यू जेड, ये भी तो सबसेट ही हैं. क्यू मतलब रेशनल नंबर, इंटीजर्स, ये भी तो सबसेट हैं रियल नंबर के. तो हमारा सिंगल्टन हो सकता है, फाइनाइट हो सकता है, इनफाइनाइट हो सकता है, और ये हमारा क्या होगा? इंटरवल के रूप में, या क्लोज इंटरवल भी हो सकता है, ओपन इंटरवल भी हो सकता है, ओपन क्लोज हो सकता है. इस तरीके से 4 कंडीशन है सबसेट होने के रियल नंबर के. ठीक है, अब हम चलिए बात करते हैं इनके इंटीरियर पॉइंट पर. यदि ए हमारा सिंगल्टन है, सिर्फ एक ही एलिमेंट है उसमें, मान लीजिए ए है, ए एलिमेंट ए, तो इसका यदि हम नेबरहुड करते हैं, ए माने सबसाइलन ए प्लस सबसाइलन, तो ये क्या कंटेंट करेगा? ए में नहीं करेगा, क्योंकि इसमें एक ही एलिमेंट है और इसमें तो इनफाइनाइट अनकाउंटेबल नंबर आ गए. ठीक है ना, तो ये तो ए में कभी कंटेंट करेगा नहीं. तो हमारा ए का जो हम कोई भी इंटीरियर पॉइंट नहीं होगा, कोई भी इंटीरियर पॉइंट नहीं हो सकता ए का, सिर्फ फाई है. तो हमारा इम्पटी हो गया इसका इंटीरियर पॉइंट. अब यदि हम फाइनाइट ले रहे हैं, फाइनाइट ले रहे हैं A1 A2 एंड सो ऑन A1 एलिमेंट ए में, तो यहाँ पर भी कोई भी एलिमेंट आप लेंगे, उसका नेबरहुड बनाएंगे, तो वो भी ए में कंटेंट नहीं करेगा, क्योंकि उसमें भी अनकाउंटेबल नंबर आएंगे, उसके इंटरवल में किसी भी पॉइंट के नेबरहुड के इंटरवल में आएंगे. तो यहाँ पर ये भी नहीं होगा, मतलब फाइनाइट नंबर का भी कोई भी हमारा इंटीरियर पॉइंट नहीं होगा. अब यदि इनफाइनाइट रहे, ये हमारा यदि इनफाइनाइट, ये तो फाइनाइट हो गया, सिंगल्टन की बात कर लिया हमने. और यदि हमारा इनफाइनाइट है, यदि क्यू है, जेड है, तो हम जानते हैं क्यू का अगर आप इंटीरियर पॉइंट निकालेंगे, नेबरहुड बनाएंगे, तो क्या आता है? वो तो इम्पटी आता है. इम्पटी आ गया, कोई भी एलिमेंट ऐसा है ही नहीं जिसका नेबरहुड बनाने पर वो कंटेंट कर जाए क्यू में, जेड में. ठीक है ना, तो यहाँ से भी मिल गया कि हमको सिर्फ और सिर्फ इम्पटी है. और यदि ए हमारा इंटरवल है, इंटरवल का मतलब है कि ओपन इंटरवल है या तो क्लोज इंटरवल भी हो सकता है, तो इसका भी इंटीरियर पॉइंट निकालेंगे, तो क्या क्लोज इंटरवल का इंटीरियर पॉइंट क्या होता है? ओपन इंटरवल, और ओपन इंटरवल का पूरा पूरा ओपन इंटरवल. तो ये जब इंटरवल हो गया, तो इंटरवल में कितने एलिमेंट आते हैं? इंटरवल में तो अनकाउंटेबल नंबर आते हैं ना, इंटरवल में अनकाउंटेबल नंबर आते हैं. तो हमारा इंटीरियर पॉइंट बनने के लिए क्या क्या हमको मिल रहा है कि या तो इंटीरियर पॉइंट 5 होगा, या तो हमारा इंटीरियर पॉइंट क्या होगा? अनकाउंटेबल होगा. ठीक है फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे यदि हमारा सेट हमारा सिंगल्टन है, फाइनाइट है, और यदि इनफाइनाइट है, तो हमारा इंटीरियर पॉइंट क्या बनेगा? 5, सिर्फ और सिर्फ इम्पटी सेट. और यदि हमारा जो सबसेट आर का यदि इंटरवल के रूप में है, तो वो अनकाउंटेबल नंबर इंटीरियर पॉइंट बनेगा. ठीक है, ये बात समझ में आई? तो हमको क्या मिल गया यहाँ से केस कि आइदर आई ए इक्वल्स टू 5 और आई ए इक्वल्स टू अनकाउंटेबल. और हमको यहाँ पे ऑप्शन में क्या गिवन है फ्रेंड्स? देखिए, यदि ये हमारा, तो पहला हमको क्या गिवन है? इम्पटी. तो इम्पटी तो होगा यदि सबसेट है, तो सिंगल्टन तो नहीं होगा. ए फाइनाइट सेट कंटेनिंग मोर देन वन एलिमेंट. इंटीरियर पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं कि फाइनाइट तो कभी हो ही नहीं सकता. दो ही केस बन रहा था हमारा, या तो इम्पटी होगा या तो अनकाउंटेबल हो, बाकी सबको आप हटा दीजिए. काउंटेबल बट नॉट फाइनाइट, ये भी गलत है. फाइनाइट सेट कंटेनिंग मोर देन वन एलिमेंट, ये भी गलत है. सिंगल्टन, ये भी गलत है. तो इम्पटी सेट ये वाला करेक्ट है. यदि यहाँ पे हमको अनकाउंटेबल गिवन होता तो वो भी करेक्ट होता, बट यहाँ पे हमको अनकाउंटेबल तो गिवन है नहीं, तो हमारा पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. सो थैंक यू.